बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं रुखसार राजपूत। चलते हैं आज की इलाकाई खबरों की जानिब। सबसे पहले रुख करते हैं इलाहाबाद का। इलाहाबाद में खौफ की अलामत बनने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी पर अहलियाने इलाका ने सुख का सांस लिया। मुलजिम ने एक निजी होटल के मालिक को अगवा करके कत्ल किया था और 3 माह से पुलिस के लिए दर्दे सर बना हुआ था। एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात से आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखते हैं इलाहाबाद से हमारे रिपोर्टर मलक सोहेल अहमद की ये रिपोर्ट। कसूर पुलिस की बड़ी कामयाबी, खौफ और दहशत की इलामत, खतरनाक मुजरम इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरम इश्तिहारी पुलिस को कत्ल, अक़दाम कत्ल, डकैती और भत्ताखोरी समेत दर्जन से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम मिसबा खान ने 3 जून को निजी होटल के मालिक ताजर असलम को अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए DPO कसूर सोहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील दी गई थी। पुलिस टीमों ने दिन रात मेहनत की, मुतअद्दिद रेड किए, CDRO, जियो फेंसिंग जैसी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब खान ने थाना इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, क्योंकि ये इस इलाके का बहुत बड़ा इशू था जिसमें एक AD होटल का वाक़या था और एक मिसबा नामी जो मुलजिम है, इसने बड़ी जिसका पुराना काफ़ी रिकॉर्ड भी है, 12 मुकदमात का रिकॉर्ड है और इसने ये घिनौना फेल अंजाम दिया। तो इसमें हमारी टीम ने दिन रात मेहनत कर और तमाम वसाइल को बरूकार लाते हुए हमने इसको अरेस्ट किया और ना सिर्फ अब इसको अरेस्ट किया बल्कि इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेकर चलेंगे और उसकी कन्विक्शन को भी इस हवाले से हम काफ़ी सूदमंद और उसको कन्विक्ट करवाएंगे ड्यू कोर्ट ऑफ लॉ से। मुजरम इश्तिहारी की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लेते हुए पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीमों को नकद इनामात और तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। मलक सोहेल अहमद, आप तक न्यूज़, इलाहाबाद। अब रुख करते हैं चूनिया का। कानून नाफिज करने वाले इदारे के ऑफिसर की अहलिया को कत्ल करने वाले मुलजिम को थाना सिटी चूनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। थाना सिटी चूनिया पुलिस की कारकर्दगी पर रिपोर्ट करेंगे मलक सोहेल अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। कानून नाफिज करने वाले इदारे के ऑफिसर की अहलिया को घर में घुसकर कत्ल करने वाले खतरनाक मुजरम इश्तिहारी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुजरम इश्तिहारी रिजवान उर्फ नाजम ने 3 माह कबल चूनिया में DSP रेंजर्स की अहलिया को अपने साथियों के हमरा कत्ल कर दिया था। मुजरम इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए DPO सोहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील दी गयी। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरूकार लाते हुए रिजवान उर्फ नाजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मलक सोहेल अहमद, आप तक न्यूज़, इलाहाबाद। चूनिया से एक और खबर शामिल करते हैं। चूनिया एक निजी पेट्रोल पंप पर खड़ी कार चोर लेकर फरार हो गए। गाड़ी लेकर फरार होने की CCTV फुटेज आप तक न्यूज़ को मसूल। तफसीलात देखते हैं चूनिया से हाजी एजाज अख्तर डोगर की इस रिपोर्ट में। चूनिया निजी पेट्रोल पंप पर खड़ी कार चोरों के हत्थे चढ़ गई। चूनिया लिखी MP शेख अलाउद्दीन के पेट्रोल पंप से शहरी की कार चोरी 3 कार सवारों चोरों ने शहरी शहजाद नामी शख्स की कार चोरी करके फरार। कार चोर अपनी कार वॉश करवाने आए और शहरी की कार भी चोरी करके ले गए। चूनिया कार चोरी की वारदात की CCTV फुटेज आप तक न्यूज ने हासिल कर ली। चूनिया कार चोर पेट्रोल पंप पर टहलते फिरते किसी ने इनको नहीं पूछा। शहरी चूनिया मुतासरा शख्स ने सिटी थाना चूनिया में नामनूम कार चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एजाज अख्तर डोगर, आप तक न्यूज़ चूनिया। अब बात करते हैं चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नियाजी ने अपने वीडियो पैगाम में पाकिस्तानियों को इमरान टाइगर ग्रुप में शामिल होकर मुल्क की तरक्की और कामयाबियों के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने का कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूँ कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल हो। इमरान टाइगर्स है क्या? ये वो इस मुल्क के जुनूनी नौजवान होंगे जो घर घर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। और मेरा पैगाम है क्या? हकीकी आज़ादी का। कैसे हमें खुददार कौम बन सकते हैं, कैसे हम जहालत से और ये जो जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम है कि अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा,
अमीर चोरी करे तो वो NRO और गरीब चोरी करे तो वो अगर ना भी कसूरवार हो उसको जेल में डाल देते हैं कई दफा, क्यों? उसकी गुर्बत की वजह से। उससे और अपने खुददार कौम, जिस तरह इलामा इकबाल ने कौमी गैरत की बात की थी, शाहीन बताया था कि इकबाल का शाहीन वो है जो जंजीरें तोड़ के परवाज करता है, और वो सिर्फ आज़ाद लोग परवाज करते हैं। हम आज़ाद कौम बदकिस्मती से कभी भी नहीं बने। जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है वो अब अपने फैसला कुन वक्त पे है, इसलिए आपकी ज़रूरत है कि आप घर घर मेरा पैगाम लेके जाएं। और दूसरा, मुझे इलेक्शन डे पे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग वो इलेक्शन डे में इसलिए हमारे साथ शामिल हों कि इन्होंने जो धांधली करनी है, ये जो माफियाज हैं जो धांधली करके जीतते हैं, हमारे नौजवान वहाँ फिर पोलिंग स्टेशंस पे खड़े हों। और पढ़े लिखे नौजवान जब पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे और नज़रियाती लोग, तो वो जिस तरह जो आप इमरान टाइगर्स होंगे, तो इंशाल्लाह हम इनकी धांधली के बावजूद इस मुल्क को आज़ाद करवाएंगे। तो आखिर में ये जो स्क्रीन पे आपके पास नंबर आएगा व्हाट्सएप का, इसके ऊपर क्लिक करके यस करें, और फिर जो उसके बाद आपके पास वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक कर दें। और मैं चाहता हूं कि आप सब भरपूर तरीके से शिरकत करें, और अभी करें, क्योंकि ये आगाज़ है हमारा सफ़र, जो कि जद्दोजहद का सफ़र है हकीकी आज़ादी की तरफ। चलते हैं कसूर की जानिब। मौजूदा हुकूमत की जानिब से महंगाई और जुल्म जबर पर कसूर के गरीब लोग सरापा एहतजाज बन गए। बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए के टैक्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए बाईपास रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज पर रिपोर्ट करेंगे शान अली। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम पर महंगाइयों के पहाड़ टूट पड़े और आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हजारों रुपए के टैक्सेस पर कसूर की अवाम सरापा एहतजाज बन गई। रुकनपुरा बस्ती साबरी के इलाका मकीनों ने टायर जलाकर बाईपास को ब्लॉक कर दिया और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद अल्फाज में नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा, इसकी तनख्वाह 20,000 है, ये मुझे पूछो शहबाज शरीफ क्या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है? कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे हैं, हमारे गरीबों के घरों में 2-2 पक्के हैं जिसका बिल 36,000 आया है। और इसके बारे में सोचो शहबाज शरीफ, अपने फैक्ट्रियों के बारे में मत सोचो। हुकूमत वक्त ने अपने गलत फैसलों से अवाम की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है, जिससे इनके ये फैसले आने वाले इलेक्शन में इनको शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इन फैसलों को वापस ना लिया तो ये एहतजाज का दायरा मुल्की सतह तक फैल सकता है, जो इनके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। शान अली, आप तक न्यूज़, कसूर। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आप तक न्यूज़ के साथ। अब देखते हैं प्रोग्राम हर सच आप तक मियां नवाज करीमी के साथ। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन, प्रोग्राम हर सच आप तक के लिए मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और आज हम बड़े एक अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज मेहमान होंगे पीरज़ादा सैयद कासम शाह हमदानी एडवोकेट हाई कोर्ट, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं शहर कसूर के अंदर जो इंक्रोचमेंट के मामला चल रहे हैं। मकामी इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट के हवाले से सख्त इक़दाम कर रही है, मगर बाज़ारों में बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट मकामी इंतज़ामिया के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। आज जिस मौजू को ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो भी इंक्रोचमेंट के हवाले से है। बात करेंगे म्यूनसिपल कमेटी और ट्रैफिक के अमला की लापरवाहियों पर, जिनकी वजह से आए रोज़ रेलवे स्टेशन पार्क से फाटक तक ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। इस एरिए में बनवाई गई तजावज़ात जो आजकल फ्रूट मार्केट रेलवे पार्क से फाटक तक बनाई गई हैं, जहां पर असर और मगरिब के दरमियान ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन चुका है। मैं ये भी बताता चलूँ कि कसूर में ट्रैफिक का निज़ाम और जो इंक्रोचमेंट के हवाले से मैंने बात की है, नाज़रीन आप जानते हैं आज तक किसी को शायद
इंक्रोचमेंट के हवाले से उस लेवल पे नज़र नहीं पड़ी जिस लेवल पे हम बात करना जा रहे हैं। कसूर शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर तो हम देखते ही थे, मगर कसूर में ट्रैफिक का जैम रहना ये आजकल मामूल बना हुआ है। हमारे ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। जैसा कि मैंने डिटेल में आपको बताया कि सुबह से शाम तक, शाम से रात गए तक रेलवे स्टेशन जो कसूर का गुंजान आबाद इलाका है, कसूर शहर के वस्त में, कसूर शहर का दिल कहा जाता है रेलवे स्टेशन को, रेलवे रोड को। अब जाके देख लें, बल्कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि दोनों साइडों पे फ्रूट की रेडियां लगी हुई हैं। इसी तरह बल्दिया चौक से मस्जिद नूर तक और मस्जिद नूर से पूरा शहबाज रोड और मस्जिद नूर से रेलवे स्टेशन तक दोनों इतराफ में जगह जगह रेडियां खड़ी हुई हैं। वो रेडियां कैसे खड़ी होती हैं, वो तजावज़ात की भरमार क्यों है, कैसे है, इस पे बात करेंगे पीरज़ादा सैयद कासिम शाह हमदानी साहब से और उनसे पूछेंगे कि ये जो जगह जगह ट्रैफिक जाम रहती है और जगह जगह तजावज़ात की भरमार हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज स्टूडियो में मुझे आपने इनवाइट किया, मैं इसका आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो प्रोग्राम के हवाले से आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और जो भी टॉपिक पे आप बात करेंगे इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको जो है वो मुकम्मल ब्रीफ़ करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद कासिम अली शाह हमदानी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह कसूर में ही आपने भी जन्म लिया और मैं भी कसूर का ही वसनीक हूँ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि जगह जगह इस तरह की तजावज़ात होती थी, लेकिन सब्ज़ी व फ्रूट मंडी के इर्द गिर्द होती थी, अचारा मंडी के इर्द गिर्द होती थी। लेकिन अब तो कसूर शहर की हर जगह देख लो, हर रोड देख लें आप, हर जगह पे ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। आपके ख्याल में ज़िम्मेदार कौन है इनका? जी करीमी साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस इशू पे आपने मुझे इनवाइट किया है और जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा बर्निंग इशू है जिसकी तरफ ना तो इंतज़ामिया की कोई नज़र पड़ रही है और ना इंतज़ामिया के बाद जो एक अदारा है म्यूनिसिपल कमेटी कसूर, उसके बाद ये ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है। अब ये जो इंक्रोचमेंट है, जो जगह जगह पे ये जो फ्रूट की रेडी हैं और ये आगे बढ़ाकर इन लोगों ने ये सारा अपना जो काम शुरू किया हुआ है और बेहंगम इस हद तक इस इंक्रोचमेंट की वजह से रोड्स के ऊपर रश बन जाता है, लोगों का गुज़रना दुश्वार हो चुका है। इवन कि जब करीमी साहब आपने कभी ये नोट फरमाया होगा, आप भी माशाल्लाह इधर के रहने वाले हैं, बाहर तो आप जाते ही हैं, स्कूल छुट्टी टाइम जब होता है ना, उस वक़्त इस इंतहा तक प्रॉब्लम्स होती है और बच्चे जो होते हैं वो गाड़ियों के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं, रक्षों के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं और इन रेडियों की वजह से वो स्कूल पहुंचने में भी लेट होते हैं और स्कूल से वापसी जब वो घर जाते हैं उस वक़्त भी लेट होते हैं। जो बात आपने इसमें एक स्पेसिफिकली की है वो आपने अदारे की पूछी है बात कि अदारा ज़िम्मेदार करीमी साहब कौन है। अदारा जो ज़िम्मेदार है वो म्यूनिसिपल कमेटी है फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं इसमें प्रोग्राम की वसादत से आपको बता रहा हूँ। तो करीमी साहब, ये आपने अभी इस प्रोग्राम में नाम लिया है नेशनल बैंक सब्ज़ मंडी चौक और हमारे कसूर शहर का जो मेन एक रोड है रेलवे स्टेशन। तो मैं
आपके प्रोग्राम की वसादत से एक और प्लेस जो है वो भी इसमें ऐड करूँगा जी, कि आप कश्मीर चौक चले जाएं और बड़ा एक हसास अदारे का वहाँ पे जो है वो एक ऑफिस है, एक ये हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है उसका एक कैंप है और उसके साथ एक DPS स्कूल है। और वहाँ आप कभी नोट फरमाएं कि बिल्कुल ही उस टर्न के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की भी रहायश है। तो करीमी साहब वहाँ पे भी आप जब देखेंगे तो ये फ्रूट की रेडी, फ्रूट के जो रेडी वगैरह लगाते हैं इनका बेहंगम उधर भी रश है। और मैं हैरान हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के जज साहब उधर रहते हैं, कभी उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया। पास ही एक आर्मी का अदारा है, बड़ा हसास अदारा है आर्मी का, वहाँ पे अगर हम टेररिज्म को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें तो कुछ भी हो सकता है इन बेहंगम रश की आड़ में। और DPS स्कूल भी है और उसके साथ शेल्टर होम भी है। ये 3-4 अदारे एक जगह पे इकट्ठे हैं करीमी साहब, तो इसके बावजूद कोई नोटिस नहीं ले रहा। उसकी मेन वजह जो है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसादत से, कि जब बल्दिया कसूर के जो मुलाजमीन हैं वो उनसे जाके बता लेंगे, पैसे लेंगे उनसे, वो करीमी साहब बता सिर्फ इस शक्ल में नहीं होता कि ये दैट इज़ द ओनली स्पेसिफिकली एक वर्ड है। बता किसी भी शेप में हो सकता है। वो फ्रूट के शॉपर लेते हैं उनसे। रात को मैं देखता हूँ, मैं इधर शहर के रहने वाला हूँ, मैं भी निकलता हूँ, वो रेडियो के करीब फिर रहे होते हैं, वो केले सेब और वहाँ से फ्रूट वगैरह ले रहे होते हैं। और ये ही उसकी ख़ास वजह है कि वो जो रेडी बान जो हैं, ये फ्रूट रेडियों वाले, वो बेलगाम है। उनको पता है हमें जिन्होंने पूछना है, जिस अथॉरिटी ने पूछना है, वो तो हमें पूछ नहीं रहे। तो ये जो सिस्टम है, इसमें सेकंड जो पोर्शन है वो ट्रैफिक पुलिस का है। अब ट्रैफिक पुलिस का जो रोल है वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस वालों का काम है कि जो रोड के ऊपर लोग आए हैं उनको वहाँ से रिमूव करवाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को बहाल रखना। अब फ़्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो इस तरह ही बहाल रहेगा जब वो इंक्रोचमेंट सड़क के ऊपर है तो वो उसको रिमूव करवाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे लगता है जैसे ये जंगल का करोना। जी करीम साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में शाह साहब, जैसा कि आपने कहा कि TMA का अमला जो है वो उनसे फ्रूट वालों से फ्रूट लेता है, कपड़े वालों से कपड़े लेते हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस के भी जो अहलकारान हैं वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में होते हैं? देखें, मैंने प्रोग्राम में पहले भी एक आपको सबमिशन की है कि ये जो भत्ता होता है ना, इसके कई शेप्स होते हैं। पैसों की मद में कुछ गिव एंड टेक, वो जो कोई सौदा सलफ बेच रहे हैं उसकी मद में वो ले लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये तमाम अदारे ऑनेस्ट हैं तो ये इस कदर सड़क के ऊपर इन लोगों का हजूम और इन लोगों का रश क्यों है? अगर ये ईमानदार हैं तो फिर ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, या इनको कोई ऐसी प्लेस दे दें कि एक ऐसी, जैसे ये सब्ज़ मंडी में एक स्पेशल प्लेस है, वहाँ पे एक सब्ज़ मंडी जो है वो हो रही है, तो ठीक है, वहाँ पे लोग आते हैं सामान लेके अपना, तो इनको भी इनके लिए एक जगह मुख्तस कर दें। कासम शाह हमदानी साहब, देखें TMA के अमले को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसा कि CEO होता है या DC साहब होते हैं। जो ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को DPO कसूर देखेगा या DSP ही ऑल इन ऑल होता है? चूँकि डिस्ट्रिक्ट कसूर में मैंने तो जहाँ तक मेरे नोटिस में आया है कि वो DSP ट्रैफिक जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का होता है, और डिस्ट्रिक्ट को जो बंदा एक DSP पूरे ज़िले को कंट्रोल कर रहा है, तो तवज्जो तो इनकी इधर जाती नहीं है। मेरे पास बेशुमार खबरें आती हैं, अगर एक कांस्टेबल नेशनल बैंक चौक में आज से 2 साल पहले लगा हुआ था, आज भी वहीं पे मौजूद है,
अगर वो मैंने एक कांस्टेबल को अड्डा ललियानी में देखा था तो वो अड्डा ललियानी के साइड पे बैठ के वो मोबाइल पे अपनी गेमें खेल रहा है, तो वही बंदा मौजूद है। अगर मैंने देखा है वो लंडा बाजार बाबा बुल्ले शाह चौक में, तो वही बंदा जो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कांस्टेबल वहाँ पे खड़ा होता था, आज भी वहीं पे मौजूद है। तो इनको कौन चेक एंड बैलेंस इनका रखेगा? ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है। इसमें ट्रैफिक पुलिस जो है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो डीएसपी ट्रैफिक है। अब ओवरऑल जो इस अदारे को जो जिम्मेदारी है वो डीपीओ कसूर की भी है, क्योंकि जो डीपीओ कसूर है वो ओवरऑल इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, और जो डीएसपी है वो जो डीपीओ कसूर जो है उसके ज़ेरे साया काम कर रहा है। डीपीओ कसूर डिस्ट्रिक्ट का हेड है और डीपीओ कसूर इनको पूछने का भी ताकत रखता है। वो डीपीओ डीएसपी को पूछ सकता है डायरेक्ट। अगर डीपीओ साहब बाहर निकलें रोड के ऊपर, और मैं एक यहाँ पे जो है बात ऐड करना चाहता हूँ कि डीपीओ साहब कसूर जो हैं वो तो बाहर निकलते ही नहीं है। मैं तो ये ख़ुद सोचता हूँ कि पता नहीं वो किधर होते हैं या किधर रहते हैं। उनको चाहिए कि वो आवाम के जो मसाइल हैं उनको देखें। ख़ुद देखो, डीपीओ का एक रोड के ऊपर चक्कर लगा देने से बहुत से मामला ठीक हो जाते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट होते हैं ड्यूटी करने वाले, इनको तो सिर्फ इतना इल्म हो जाए ना कि डीपीओ साहब आ रहे हैं, शहर का राउंड कर रहे हैं, तो ये एक नेचुरल अमल है कि ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। जी करीम साहब। शाह साहब देखें, मैंने कई दफ़ा देखा है कि कोई इंसान बीमार हो जाता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जैसा कि 1122 की गाड़ियाँ, उनका बड़ा अच्छा किरदार होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो हमने देखा है बड़े अच्छे वो काम कर रहे हैं। जब कोई बीमार होता है तो वो उसके घर में पहुंच जाते हैं। वो जब 1122 पे कॉल करते हैं तो पेशेंट को लेके जब वो रोड पे आते हैं, हॉस्पिटल तक उन्होंने जाना होता है, तो हॉस्पिटल जाने से पहले जब हम देखते हैं रेलवे स्टेशन से अगर गुजरते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। अगर वो नेशनल बैंक चौक वाली साइड से गुजरते हैं वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। अगर कतलगढ़ी चौक से गुजरते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है वो गाड़ी के अंदर ही बेचारा फौत हो जाता है, वो इंतकाल कर जाता है। उसका कौन जिम्मेदार होगा? कैसे ये निज़ाम ठीक होगा? मैं तो बड़ा परेशान हूँ। जब भी मैं देखता हूँ, अक्सर मैं जब घर से निकलता हूँ, रोड पे आता हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी जंगल में फिर रहा हूँ। आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। ये सिस्टम इस हद तक बिगड़ चुका है कि जो नीचे का अमला, जो स्टाफ काम कर रहा है, उनको पता है कि हमें किसी ने नहीं पूछना। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक के लोग अगर कोई मसला या अपना कोई प्रॉब्लम किसी आला ऑफिसर के पास लेके जाता है तो वो मेरे कई दफ़ा देखने में आया कि जिस बंदे का कोई मसला है या प्रॉब्लम है, वो अगर किसी आला अफसर को मिलने के लिए जाता है तो वो 3:30-4 बजे तक प्लाट में बैठ के वापस आ जाता है। उसको जो गेट के आगे वो उनके जो प्यादे खड़े हैं वो मिलने नहीं देते, वो किसी को अपना प्रॉब्लम बताने नहीं देते। वो कोई बंदा किसी अफसर से मिलेगा, को बताएगा, तो तब ही जाके अमल होगा, तब ही जाके मामला जो है वो कोई अफसर देखेगा तो वो उसको यकीनन उसके जब नोटिस में आएगा तो उसको रिमूव करेगा। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ तक नौबत क्यों आई। यहाँ आपको ये इल्म होगा करीमी साहब कि अब्दुल जब्बार शहीन साहब एक डीसीओ रह के गए हैं। मैंने उनको खुद देखा है कि वो सुबह की नमाज के बाद शहर में आ जाते थे। अब्दुल जब्बार शहीन साहब से पहले एक सफदर महमूद डीसी साहब रहे हैं। मैंने उनको देखा है कि वो सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद खुद शहर में आ जाते थे। और यकीन करें आप कि वो जब सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह को याद करने के बाद शहर में आते थे तो म्यूनसिपैलिटी का अमला, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे हाई अलर्ट होती थी। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब एक अदारे का सरबराह सो जाए तो नीचे उसके जो मतहतान हैं उनको पता है, उनको इल्म है कि हमारा जो सिपा सलार है वो सो गया है। वो इसलिए मैंने अब्दुल जब्बार शहीन साहब की और डीसी सफदर महमूद साहब की मिसाल यहाँ आपके प्रोग्राम की वसादत से कोट की है। सिकंदर साहब का भी नाम सिकंदर साहब बड़े
बड़े अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने बड़ा अच्छा नाम यहाँ पे कोड किया GM सिकंदर साहब का। उनकी भी इस कसूर के लिए बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं। देखें करीम साहब, जिस ऑफिसर ने इस ज़िले में अच्छा काम किया है, जिस ऑफिसर ने इस ज़िले की आवाम के मसाइल हल किए हैं, आज भी यकीन करें लोग उनका नाम बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। इस प्रोग्राम में बैठे आज अगर मैंने अब्दुल जब्बार शहीन साहब DC साहब का नाम लिया है, सफदर महमूद साहब DC साहब का नाम लिया है, या जैसे अभी आपने नाम GM सिकंदर साहब का माशाल्लाह नाम कोड किया है, देखो उन्होंने कोई कसूर के लिए अच्छे काम किए हैं तो आज अवाम उनका नाम ले रही है। और यही तो जो हमारा इस्लामिक के नज़रिए से भी पैगाम है कि ऐसा काम दुनिया में करो कि आपका लोग जो हैं वो लोग आपका नाम याद रखें। इसका मतलब है माजरत के साथ सैयद कासम शाह हमदानी एडवोकेट साहब का जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि TMA और ट्रैफिक और दीगर महकमों से 2-2, 4-4 बंदों को पकड़कर उनको टांगा जाए या फिर उनको नौकरी से डिसमिस किया जाए तो फिर ये निज़ाम बेहतर होगा। जी, जब किसी चीज़ का करीमी साहब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, किसी को पूछा नहीं जाएगा, तो ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। जिन लोगों ने देखें, ये जो रेडी बांध लोग हैं, ये जिन्होंने फ्रूट की रेडी लगाई है, ये गरीब लोग हैं। ये अगर कोई इतनी जुर्रत करते हैं मेन रोड के ऊपर खड़े होने की तो ये बता देते हैं, इसलिए ये खुले आम शरेआम खड़े हैं। और बता तो वो वसूल कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, ट्रैफिक वाले या ये म्यूनसिपैलिटी कमेटी वाले, लेकिन उसके बाद जब वो लोग सड़क के ऊपर आते हैं, जब ट्रैफिक के फ़्लो में प्रॉब्लम होती है, उस वक्त ये ट्रैफिक का अमला ज़िम्मेदार है और सड़क पे लाने में उनको कौन ज़िम्मेदार है? वो म्यूनसिपल कमेटी का अमला ज़िम्मेदार है। और यकीन करें करीमी साहब, आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, जब ऑन रोड होते हैं ऐसे महसूस होता है कि जैसे ना इधर कोई म्यूनसिपल कमेटी नाम का अदारा है, ना इधर कोई ट्रैफिक पुलिस के नाम का कोई अदारा है। इस तरह महसूस होता है जैसे ये जंगल है और हम इस जंगल में जो है ना अपनी मदद आपके तहत फिर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद कासम अली हमदानी एडवोकेट हाई कोर्ट, जो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना यही है कि कसूर का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हुआ पड़ा है। ना TMA को कोई चेक एंड बैलेंस है, ना ट्रैफिक पुलिस का कोई चेक एंड बैलेंस है। कसूर में जगह जगह तजावज़ात की भरमार है, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये ज़िली इंतज़ामिया के लिए एक इंतहाई शर्मनाक बात है, सोचने का मकाम है। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, DC कसूर फ़याज़ अहमद मोहल साहब से और DPO कसूर सुहेब अशरफ साहब से कि वो ट्रैफिक के निज़ाम को चेक करें और ट्रैफिक के जो इनके अहलकारान हैं, ट्रैफिक का जो अमला है, इनको थोड़ी सी इनकी तरबियत करें। पैसे तो इकट्ठे करते ही रहते हैं, जैसा कि मेरा स्लोगन है कि रिज़्क़ मिन जानिब अल्लाह है। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि रिज़्क़ मेरे अल्लाह की ज़ात के पास है, वो जो आपके नसीब में है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन हम पैसे के पीछे भागते भागते कई घरों के घर उजाड़ देते हैं, कई बीमारों को रास्ते में मार देते हैं, कई ऐसे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं सिर्फ हमारे लालच के चक्कर में। तो मैं DPO कसूर सुहेब अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ट्रैफिक के अमले की तरबियत की जाए। और डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याज़ अहमद मोहल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि TMA के अमले को दुरुस्त करने के लिए TMA के अमले की जो तरबियत की जाए और जो कसूर में जगह जगह तजावज़ात की भरमार है, या तो फिर इनके लिए कोई जगह मुख्तस कर दें कि ये साइड पे कहीं चले जाएं, तो या फिर इनको कसूर के जो इतराफ़ जगह जगह तजावज़ात का इनको हटाया जाए। प्रोग्राम हर सच से नवाज़ करीमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।